दोस्तों 12 जनवरी 2025 साल की सबसे बड़ी पौष एकादशी पर पूरे 190 वर्षों के बाद बनेंगे 3 दुर्लभ महासंयोग। इन 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। नए साल की पहली एकादशी से ही 5 राशियां भाग्यशाली बनने जा रही है। 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करने वाली है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त जय मां लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, जिससे हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष रूप से महत्व होता है। एक साल में कुल 24 एकादशी आती है। उसमें से कुछ एकादशियां ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी या पौष पुत्रदा एकादशी। इन एकादशियों का ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस बार आपको बता दें कि 11 जनवरी पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पूरे 190 सालों के बाद द्विपुष्कर योग, हरि लक्ष्मी राजयोग और साथ ही आदित्य मंगल राजयोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है ना, वो भी कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी पर जो ये महायोग बनने जा रहा है ना, ये आप लोगों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बरसाएगा। एक तो इस समय आपके सभी कार्य सफल होंगे, साथ ही इस एकादशी के 3 दिन बाद सूर्य देव जो राशि परिवर्तन करेंगे ना, वो आपके द्वितीय भाव में गोचर होगा। ऐसे में वृषभ राशि वाले लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। धन संबंधी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही धार्मिक यात्रा के योग भी बनेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए एकादशी के बाद जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी। विशेष तौर पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा शुभ माना जा रहा है। आप लोगों को नए साल में नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। आपके व्यापार में तेजी आएगी। आपका खर्च कम और इनकम बढ़ेगा। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको बम्पर लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर पहली बार देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नई जानकारी का वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। पौष पुत्रदा एकादशी के बाद जो भी वृषभ राशि वाले अगर नवविवाहित दंपति है और संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं ना, तो दोस्तों आपके लिए पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। आप लोगों को संतान का सुख प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन वृषभ राशि वाले लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और भगवान विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं। यह अति उत्तम और शुभ रहेगा। इसके साथ ही इसी एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं या गुड़ रोटी खिलाएं। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो जल्द से जल्द पूर्ण होने का योग बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि और धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र तक यानी कि पूरे बुढ़ापे तक मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपकी कुंडली में
काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष तो नहीं, या दोस्तों शनि की 7.5 राहु की महादशा तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से जीवन में तमाम तरह की परेशानियां बनी हुई हो। आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, व्यापार या नौकरी में कब तरक्की होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहने वाला है, आपका विवाह का योग कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है, यानी कि आप लोगों के इष्ट देवता हनुमान जी माने जाते हैं। साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी के बाद ग्रह और नक्षत्रों की दशा और साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन जो महायोग बनने जा रहा है, यह मेष राशि वाले लोगों के जीवन में 4 चांद लाने वाला है। एक तो आप लोगों को अपार रूप से धन का लाभ होगा, साथ ही पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई भी प्रॉपर्टी आदि खरीद रखी है, तो उसमें भी दोस्तों आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा मार्जिन मिल सकता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी मेष राशि वाले कुंवारे लड़का या लड़की है और अगर आपकी उम्र विवाह के योग के हो चुकी है, तो इस एकादशी के बाद आप लोगों के रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी और साल 2025 में ही अप्रैल मई तक आपका जो रिश्ता है, आपकी जो सगाई है ना, वो कहीं पर भी निश्चित होने वाली है। मेष राशि वाले लोगों के लिए एकादशी के बाद 11 जनवरी से ही आने वाला समय जो है वो अति उत्तम और शुभ रहेगा। देवी देवताओं के आशीर्वाद से बड़ा काम आपके लिए जल्द ही पूर्ण हो जाएगा और इसके अलावा लंबे समय से अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ धन है या अटका हुआ पैसा है ना, तो वो भी आपको वापस से मिलने का योग बनेगा। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष एकादशी वाले दिन आप लोग विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ा सामान बांटिए। इस उपाय को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव दोनों ही अति प्रसन्न होकर आपके ऊपर विशेष कृपा भी बरसाते हैं। तो जो भी गरीब विद्यार्थी है जो पढ़ाई करते हैं ना, उनको आप किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह ये कोई भी चीज का वितरण कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों पर भी इस एकादशी के बाद भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। एक तो एकादशी पर जो ये दुर्लभ योग बन रहा है, इसके शुभ प्रभाव से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इसी के साथ समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इस एकादशी पर जो ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ना, ये दोस्तों जो भी नौकरी करने वाले हैं ना, फरवरी एंड या मार्च में दोस्तों आपकी प्रमोशन की फाइल जो है वो अप्रूव्ड होगी। साथ ही माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहने वाली है। लंबे समय से आपके कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बन पाएगी। शैक्षणिक कार्यों में भी अच्छे परिणाम हासिल होंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा और साथ ही जो कोई भी आप कारोबार करते हैं, काम कारोबारी है ना, तो उस व्यापार में तरक्की के महायोग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोग बहते हुए जल में एक तांबे का सिक्का डालकर जो भी आपकी मनोकामना है ना, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सूर्य देव और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें। दोस्तों जल्द से जल्द आपकी इस मनोकामना को भगवान विष्णु जी पार लगाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी पुत्रदा एकादशी पर जो ये योग बन रहा है ना, ये आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। एक तो आपको अपनी किस्मत का यानी कि अपने भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही इस दौरान आप लोग लोकप्रिय भी बनेंगे। इस समय आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं जो भी विद्यार्थी है ना, छात्र है, उनकी समय पर ही इच्छा पूर्ण होगी। जो भी विद्यार्थी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं या सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में आपको मदद मिलेगी। जो भी दंपति संतान सुख की कामना कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा भी इसी समय पूर्ण होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में है, बेरोजगार है, उनको अच्छी जगह पर नौकरी की प्राप्ति
प्राप्ति हो सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वृषभ राशि वाले लोगों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा। साल 2025 आप लोगों के लिए विशेष रूप से सबसे भाग्यशाली सालों में से एक सिद्ध होगा। चाहे आप जॉब करते हो या नौकरी करते हो, नया साल 2025 आप लोगों के लिए मंगलकारी समय लेकर आ रहा है। आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। आपका खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी तुलना में इनकम बहुत अच्छी बनेगी। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ ही जो भी शादीशुदा है, वैवाहिक लोग है ना, आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो अति उत्तम और शुभ रहने वाली है। विशेष रूप से आपको मैरिड लाइफ में प्रसन्नता मिलने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन वृश्चिक राशि वाले लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे समय आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा, उन्नति कारक रहेगा। तो चलिए इसी के साथ पुत्रदा एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी, नमः।